गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो सिसल पिनॉइड चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में। और सिसल पिनॉइडी में हमने कुछ इसके लक्षण देखे थे पत्ती तक। आज हम जानेंगे इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है ऐसे पादपों में। इनफ्लोरेसेंस एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इनके अंदर कक्षस्थ पाया जाता है। कौन सा? कक्षस्थ, एक्सिलरी जो है वो पाया जाता है। और एक्सिलरी के साथ साथ इनके जो अंदर जो पेंडुलन्स होते हैं वो रेसीम्स होते हैं। रेसीम का मतलब होता है एसीमार्क्स, यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। यानी ये अगर एक पुष्पक्रम दंड है तो इस पर इस तरह से पुष्प जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, ये शाखा है और शाखा जो है उसके अक्ष पर इस तरह से पुष्प जो है ये यहाँ पर लगे रहते हैं। इस तरह से गुच्छे में होते हैं। यहाँ पेंडिकल जो है अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन शीर्ष पर जो है वो पुष्प नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। इस तरह की अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। आगे चलते हैं हम। पुष्प कैसा है? तो पुष्प बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि इनके अंदर पेडिसेल होता है। ठीक है, जैसे ये एक पुष्प है, पेडिसेल तो ये हो गया। ठीक है, पेडिसेल इनके अंदर होता है। जो सिसल पिनॉइडी के पुष्प हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? पेडिसिलेट अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा ब्रैकेट होते हैं। तो नीचे की तरफ क्या है? सहपत्र पाए जाते हैं, ब्रैकेट भी पाए जाते हैं। ब्रैकेट के बाद कंप्लीट होते हैं और हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। कंप्लीट का मतलब पुष्प में चारों चक्र होते हैं। एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला सब होते हैं। कंप्लीट यानी पूर्ण हो गए। इसके अलावा ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, या बाइसेक्सुअल जिसे हम कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल भी पाए जाते हैं दोनों। और साथ ही साथ जाइगोमॉर्फिक, पेंटामीरस, हाइपोगाइनस और येलो होते हैं। येलो पुष्प होते हैं। कौन से होते हैं? येलो। पेंटामीरस होते हैं। 5 या 5 का गुणांक पाया जाता है पुष्पीय भागों में। हाइपोगाइनस होते हैं। जायांगधरी होते हैं। ठीक है, हाइपोगाइनस और येलो होते हैं। कैलिक्स देखें हम कितने होते हैं। कैलिक्स में कितने भाग हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। इसमें पेरिगाइनस होता है पुष्प, हाइपोगाइनस नहीं होता, याद रखना। ठीक है, और अब देखें हम कैलिक्स। कैलिक्स में 5 होते हैं सेपल, और सभी कैसे हैं? पॉलीसेपल्स अवस्था में पाए जाते हैं। येलो कलर्ड होते हैं, हल्के से येलो होते हैं। और क्लाड होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो इनका शीर्ष भाग है वो तीखा पाया जाता है। और जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है वो इनके अंदर पाया जाता है। देखिए कैसे, अगर हम पुष्प चित्र बनाएंगे उससे ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इनके अंदर इस तरह से एक तो ये हो गया, और जब इसे आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बाहर है। ठीक है, पूर्णतया बाहर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पूर्णतया बाहर है। ठीक है, और बाकी इसमें देखें, ये है पूर्णतया अंदर, ये है पूर्णतया अंदर। ये ट्विस्टेड है, ये ट्विस्टेड है, और ये भी ट्विस्टेड है। तो ये हो गया 1 + 1 + 3, यानी एक अंदर, एक बाहर और 3 ट्विस्टेड। तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहेंगे? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी कोर छादी अवस्था हम इसे कह सकते हैं। और बाकी इसमें सभी अलग अलग हैं, सब आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 5 होते हैं संख्या में। तो पॉलीसेपल्स अवस्था है, संख्या में 5 है। आगे चलते हैं कोरोला में। कोरोला भी इसी से बता देता हूँ। कोरोला का जो एस्टिवेशन है वो भी कैसा होता है?
वो होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसमें नहीं बताया जाएगा, दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। कैसे होता है देखिए, असेंडिंग का मतलब होता है कि एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो कोरोला ये हो गया, ठीक है, क्लियर। इस कोरोला के बाद आगे के जो दोनों हैं वो इसके अंदर नहीं होते, ये इसके बाहर होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों जो हैं पार्श्व वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और फिर इससे जो आगे वाले हैं वो फिर इनसे बाहर की तरफ हैं, इस तरह से। अगले जो हैं ये इनसे बाहर की तरफ है, ऐसे ये दोनों सामने होते हैं। इसे हम कहते हैं असेंडिंग, असेंडिंग इम्ब्रिकेट अवस्था है। इस प्रकार से ये जो अवस्था है ये आ जाती है असेंडिंग इम्ब्रिकेट अवस्था, ठीक है। और डिसेंडिंग कैसे होगी, अगर डिसेंडिंग बताना चाहें तो किस प्रकार की होगी। डिसेंडिंग में ये दोनों जो बाहर हैं ये बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया, फिर इसके अंदर ये हो गए दो, ठीक है। और अगले वाले जो हैं वो इनके अंदर हो गए, ये हो गई डिसेंडिंग अवस्था। दोनों में काफ़ी अंतर है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर पेटल्स जो हैं वो संख्या में 5 होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, पॉलीपेटल्स अवस्था पाई जाती है और असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखें, हम बात कर लेते हैं स्टेमन की। इस डायग्राम को मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए स्टेमन कैसे होते हैं। देखिए स्टेमन जो हैं स्टेमन भी कितने हैं, इसके अंदर 10 होते हैं और कुछ बंधे होते हैं। बाकी इसमें द्विकोष्ठी अवस्था है, बेसी फिक्स्ड अवस्था है, ठीक है, बाकी वही लक्षण है। और जायांग एक अंडपी एक कोष्ठी है और एक्सिलरी मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, सीमांतीय बीजांड विन्यास। अब हम एक पुष्प पौधा है जो इसका सिसल पिनोइडी का, उसके बारे में देख लेते हैं, और वो है केशिया फिस्टुला, जिसे हम अमलतास भी कहते हैं। इनके डायग्राम हम देखेंगे और उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो प्लांट बॉडी देखें हम, ये इस प्रकार की इसके अंदर प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। ये शाखा है ऐसे, और शाखा में इसके कक्ष से यानी कि यहाँ से इस प्रकार से ये पेंडुकल या जिसे हम पुष्पक्रम दंड कहते हैं वो निकली हुई है। इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं और ये हो गई इसकी पत्तियाँ। ठीक है, और ये जो है इस पर देखिए पुष्प किस तरह के होंगे। यहाँ पुष्प होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कक्षा में है, ठीक है, तो कक्षा में पुष्प होंगे। तो इस प्रकार के पुष्प इसके अंदर ये जो हैं, रफली बना रहा हूँ मैं ज़्यादा, ये पुष्प हैं इसके, ठीक है। इस तरह से पुष्पों के जोड़े भी हो जाते हैं, यानी शाखा जो हम ये कह सकते हैं समूह है, समूह भी इसके अंदर बन सकते हैं। लेकिन शीर्ष पर पुष्प नहीं होता है, पार्श्व सतह पर इस तरह से पुष्प इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये हो गया, जैसे ये सारे क्या हैं, पुष्प हैं। तो ये पुष्पों की व्यवस्था है। तो आप देखिए इसमें ये तो हो गया स्टीम, ये हो गई लीव्स और ये हो गए फ्लावर, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया पुष्प। केशिया फिस्टुला पढ़ रहे हैं हम, केशिया फिस्टुला। सबसे ज़रूरी बात ये है, आपको मैं बता दूं, इसका जो वर्धी लक्षण है उसमें देखें हम, रूट इसमें पाई जाती है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, पहली बात तो ये। दूसरा, प्रकृति इसकी होती है, ये मीडियम साइज ट्री होता है, यानी कि एक छोटा वृक्ष पाया जाता है। वृक्षीय स्वभाव नॉर्मली इनके अंदर होता ही है, लेकिन छोटा वृक्ष होता है
और कहीं कहीं पुराने जो वृक्ष हैं, काफ़ी आयु जिनकी है, वहाँ पर ये बड़े रूप में भी मिलते हैं। तीसरी बात, ये स्टेम इनके अंदर सिलेंड्रिकल होता है, सीधा होता है, शाखित होता है। ठीक है, शाखित यानी ब्रांच्ड, सीधा यानी इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, तीनों इसमें टाइप होते हैं। और उसके बाद अगर पत्तियों की बात की जाए तो पत्तियां इनके अंदर कैसी होती हैं? पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं, कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। कौन सी लीव्स पाई जाती हैं? संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां जो है वो किस में डिवाइड होती है? वो पर्णकों में डिवाइड होती है, यानी पिनेटली कंपाउंड अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो पर्णक है उनकी आधार पर जो उनका पर्णाधार है वो फूला हुआ रहता है, यानी पल्विनस अवस्था वो भी इसके अंदर पाई जाती है। पत्तियां जो है वो अल्टरनेट होती है और जो लीफ फ्लैट हैं वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होते हैं। अगर एक पत्ती के बारे में हमें समझना हो तो ये एक पत्ती है और ये इसके लीफलेट हैं। ठीक है, इस तरह से ये लीफलेट है और आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी पत्ती ही है और जो कि आगे लीफलेट में डिवाइड हो चुकी है। जो इनका लीफलेट का आधार भाग है वो फूला हुआ रहता है, पर्णाधार फूला हुआ है, तो पल्विनेट अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है, यानी एक सिरीय जालिकावत, मध्य में एक सिरा पाई जाती है, उससे निकली हुई लेटरल रिब्स होती हैं जो कि आपस में एक जाल सा बना लेती हैं। तो पत्ती के बाद इनफ्लोरेसेंस मैं आपको बता चुका हूँ, वही एक्सिलरी है, आप देख सकते हैं। आगे है इसमें इसका जो पुष्प है उसके लक्षण और कैसे हैं। तो पुष्प के बारे में देखें हम किस प्रकार के लक्षण हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। मटर का जो पुष्प है ठीक वैसा ही पुष्प इनके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, लगभग वैसी ही अवस्था है और ये हैं इसके सेपल, दोबारा से बनाते हैं। ये हो गए इसके सेपल। ठीक है, ये हो गए इसके पेटल, इस तरह से ये पेटल है। क्लियर, ये पेटल है। ठीक है, और ये हैं इसमें अंडक, इस प्रकार से होते हैं, जैसे मटर में होते हैं ना वैसे ही हैं लगभग। ठीक है, और ये है इसमें आगे इसके पुंकेसर, ये पुंकेसर हो गया। तो इस प्रकार से ये पुष्प आप देख सकते हैं होता है, और पुष्प में ब्रैकेट भी होते हैं, इसलिए ये ब्रैकेट हो गए। अब देखें इसमें एक एक करके भाग। ये तो हैं सेपल, ठीक है, ये हो गए पेटल, ये है कैपिटेट स्टिग्मा, मुंडक प्रकार की, जो इसकी स्टाइल है वो कैसी होती हैं, शॉर्ट होती है। ठीक है, और ये है ब्रैकेट, और ये पेडिसेल, ये है ओवरी, और ये है ओव्यूल, ये है एलएस ऑफ फ्लावर। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे नीचे पेडिसेल, पेडिसेल के साथ ब्रैकेट, फिर थैलेमस, फिर थैलेमस के बाद कैलिक्स के 5 भाग, बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम में देखें ऊपर की ओर स्टिग्मा जो है वो तो कैपिटेट होती है, यानी मुंडक प्रकार की होती है,
और स्टाइल वो है छोटी छोटी स्टाइल इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो पुष्प का लक्षण क्या हो गया? पुष्प के लक्षण हो गए ब्रैक्टिएट। सबसे पहले जो पेडिसेल है वो है तो पेडिसिलेट, फिर ब्रैक्टिएट, और उसके बाद आता है पुष्प साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नॉन साइक्लिक है तो क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा, यानी एक व्यास सम्मित इनके अंदर पुष्प पाया जाता है। ठीक है, एक व्यास सम्मित पुष्प है, उसके साथ साथ कंप्लीट है। पुष्प के चारों भाग इनके अंदर मौजूद हैं। एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला चारों होते हैं, इसलिए कंप्लीट हैं। पेंटामीरस है, पुष्प में उनके भागों की संख्या 5 या 5 के गुणांक में होती है, इसलिए पेंटामीरस अवस्था है। पुष्प कैसा है? पेरीगाइनस है, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर होता है, इसलिए पेरीगाइनस हो गया। और क्या लक्षण है? पुष्प द्विलिंगी होता है। ठीक है, और येलो होता है। येलो जो कलर है इसका वो पेटल की वजह से होता है। पेटल जो हैं वो कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पुष्प। अब आगे देखें हम, जो इसका स्टेमन है वो कैसा है? स्टेमन में देखें तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर बेसी फिक्स्ड अवस्था पाई जाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था पाई जाती है? बेसी फिक्स्ड अवस्था पाई जाती है। इस तरह से ये बेसी फिक्स्ड अवस्था है स्टेमन में। तो ये तो हो गए इसके लॉब्स या एंथर, और ये हो गया इसका फिलामेंट। अब अगर हम बनाएं, अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जो इसकी गायनोशियम है वो कैसी है? हंसियाकार की होती है, इस तरह से घूमी हुई होती है ये। तो ये इसकी गायनोशियम है। ठीक है, ये कैपिटेट स्टिग्मा, और इतनी बड़ी तो नहीं होती है, थोड़ा सा स्टाइल को छोटा करना पड़ेगा। तो ये इसकी स्टाइल, ये है। ठीक है, और ये इसमें अंडप हो गई। ये पूरी गायनोशियम है, अलग से बना दी मैंने। ठीक है, ये गायनोशियम है। क्लियर? और अब देखें हम इसका ओवरी की टीएस देखने पर, तो टीएस ऑफ ओवरी में वही अवस्था है जैसी हमने पढ़ी है मटर में। एक अंडपी, एक कोष्ठी। ठीक है, सीमांतीय बीजांड विन्यास, और बीजांड कहाँ लगे रहते हैं? प्रति पृष्ठ सिवनी पर लगे रहते हैं, तो सीमांतीय बीजांड विन्यास होगी। इस प्रकार से ये तो हो गया पुष्प का सारा भाग। अब देखें हम पुष्प चित्र कैसे बनाएंगे इसका, और स्टेमन क्या है, स्टेमन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो यहीं बना देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। किसके? कैलिक्स के। तो ये हो गए कैलिक्स के 5 भाग। ये तो हो गए 2 इधर वाले। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? दो तो ये हो गए, सही तरह से नहीं बना है। ठीक है, 2 तो ये हो गए। अब देखिए इन दोनों के बाद जो अगले वाले दोनों हैं उनको कैसे बनाएंगे? उनको हम बनाएंगे ट्विस्टेड, और एक बना देंगे अंदर और एक बना देंगे बाहर, इस तरह से। देखिए ये तो हो गए,
ये वाला, और इधर से ये हो गया। तो दो इस तरह से बन गए हैं। इसको बाहर बनाएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये बाहर है, ठीक है, ऐसे। और इस तरह से क्लियर। अब बचा एक, तो एक कौन सा बच गया? ओड बच गया। ओड जो सेपल है वो इसमें बच चुका है। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके ऊपर है, ठीक है, ये आप याद रखिए। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं। ये इस तरह से ऊपर है और ये इसके नीचे है, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं ये ट्विस्टेड हो गया है, ये भी ट्विस्टेड हो गया है, ठीक है। और इसको हम ट्विस्टेड कर देंगे, ट्विस्टेड हो जाएगा। इधर से खुला है, इधर से ढक देंगे और ये अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया लास्ट वाला। ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये तो अंदर है, ये वाला तो अंदर है, ये वाला पूर्णतया बाहर है। 1 2 3 ये ट्विस्टेड हैं। तो कौन सा एस्टिवेशन हो गया? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसका कोरोला, ये हो गया इसका एक। अब इसमें बाहर है तो ये बाहर की तरफ, दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये एक हो गया और ये दूसरा, ठीक है। और फिर अगले दोनों, ये हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सी एस्टिवेशन है, डिसेंडिंग जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब स्टेमन देख लेते हैं कैसे होते हैं। स्टेमन एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये वाला यहाँ होगा। और बाकी जो 4 हैं वो इसके साथ इस तरह से, ये बाकी के हो गए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 ये हो गए और बाकी के 3 और बना देते हैं तो हो जाएंगे पूरे 10। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक, ठीक है, इस तरह से। अब देख सकते हैं आप कितने हो गए स्टेमन? 10 हो गए। और बीच में आ जाती है ओवरी, ये हो गई ओवरी। ये इसका मात्र अक्ष है और नीचे इसकी क्या है, एक ब्रैकेट भी है, ये ब्रैकेट हो गया। पुष्प चित्र आपके सामने है। अब समझना है तो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 10 जो है स्टेमन पाए जाते हैं। कितने स्टेमन हैं? 10 हैं। ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। जिस और मात्र अक्ष होता है वो पोस्टीरियर साइड है और मात्र अक्ष से अपोजिट जिस तरफ ब्रैकेट होती हैं वो इसकी एंटीरियर साइड है। तो स्टेमन की संख्या कितनी है? 10 है। 10 में से देखिए 2 तो बाहर वाले, 2 स्टेमन तो बाहर वाले, यानी 5 5 2 चक्र में होते हैं, ठीक है। इन 2 रोल्स होते हैं। स्टेमन आर इन 2 रोल्स, जिसमें से 5 बाहरी चक्र में और 5 होते हैं अंदर वाले चक्र में, ठीक है। बाहर वाले चक्र के तो होते हैं किसके सामने? कैलिक्स के सामने। और अंदर वाले चक्र के किसके सामने होते हैं? कोरोला के सामने। बाहर वाले चक्र के दोनों कौन से? पोस्टीरियर साइड वाले, ये रेड्यूस्ड होते हैं, यानी कि बंधे होते हैं, ये काम के नहीं होते। इसी तरह से अंदर वाले चक्र का जो पोस्टीरियर साइड का एक स्टेमन है वो भी कैसा है? रेड्यूस होता है, ठीक है। बाहर वाले चक्र के नीचे वाले जो तीनों हैं एंटीरियर साइड वाले, ये बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि अंदर वाले जो हैं वो छोटे होते हैं। कुल मिलाकर बात ये है
कि इसमें देखें हम 3 तो बंदे हो गए और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाती हैं 3, 4 प्लस 3, इस प्रकार की अवस्था। तो 3 तो बाहर वाले चक्र में एक्टिव है, 4 अंदर वाले चक्र में एक्टिव है और 3 कैसे हैं, रेड्यूस अवस्था में है, यानी बंध है अवस्था में है और ओवरी आपके सामने है। तो ये पुष्प चित्तर हो गया और अब हम बना लेते हैं पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र में देखिए ब्रैकेट है तो BR, एक व्यास सम्मित है, पुष्प कैसा है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स में कितने भाग हैं, 5 भाग हैं और पांचों अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से कोरोला में कितने हैं, ये भी 5 हैं और पांचों कैसे हैं, अलग अलग हैं। एंड्रोशियम में कितने हैं, 3 + 4 + 3 और ये कैसे हैं, रेड्यूस हैं, तो इनके ब्रैकेट में लिख दो R, ये कैसे हैं, रेड्यूस हैं। और इसके बाद गाइनोशियम, और गाइनोशियम में एक अंडपीय अवस्था है, हाफ सुपीरियर है, ठीक है, एक अंडपीय अवस्था है और हाफ सुपीरियर है। ये इसका पुष्प सूत्र हो गया। तो सिसल पिनॉइडी उपकुल जो है उसके अंदर हमने केशिया फिस्टुला अमलतास पढ़ लिया है, यही मेंबर आपको याद करना है। अगला एक लास्ट का इसमें फेबेसी में बचा है पेप्लियोनेसी, और जिसका एक मेंबर पाइसम स्टाइबम हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद रखना। यहाँ पर आपको याद रखने की बात यही है कि स्टेमन जो है वो संख्या में 10 होकर के भी सारे जो कैसे हैं, सारे फर्टाइल नहीं होते हैं, 3 उसमें स्ट्राइल होते हैं यानी बंधे होते हैं या रेड्यूस होते हैं, समानित जिसे हम कहते हैं, ये पाए जाते हैं, बाकी इसमें होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कैलिक्स है उसमें 5 भाग, कोरोला में 5 भाग, कैलिक्स में इम्ब्रिकेट अवस्था, जबकि कोरोला में कौन सी पाई जाती है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसके बाद 10 स्टेमन और उसके बाद ओवरी, 10 में से 3 पोस्टीरियर साइड वाले स्टेमन बंधे होते हैं, एंटीरियर वाले सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। तो फ्रूट इसमें कौन सा पाया जाता है, लेग्यूम पाया जाता है, ठीक है, फ्रूट इसमें लेग्यूम होता है, जो मटर में होता है वही इसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम चलेंगे पेप्लियोनेसी में। थैंक यू।